पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है पाइथन में। उसके बाद हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका मतलब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे पाइथन प्रोग्राम के ज़रिए। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम शो करेंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। लेकिन सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का क्लास होता है। Abstract class is a class that contain one or more abstract method is called abstract class. Abstract class वो क्लास होता है जिसमें हम अगर एक या एक से ज़्यादा abstract method डिफाइन कर दें तो वो क्लास बन जाता है हमारा abstract class। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा abstract class के बारे में। वो क्या है? An object of an abstract class cannot be created. जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाएंगे अपने प्रोग्राम में उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? पाइथन प्रोवाइड्स एबीसी मॉड्यूल टू वर्क विद एब्स्ट्रैक्शन। पाइथन में एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है एबीसी। इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करके ही हम पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन का कोड हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। ठीक है, जस्ट इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमें। We use abstract method decorator to define abstract method। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें अपने क्लास में किसी भी मेथड को abstract बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? abstract मेथड एक डेकोरेटर होता है पाइथन में, इसको क्या करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा abstract मेथड के जस्ट पहले, तभी वो हमारा मेथड क्या होगा? abstract मेथड होगा। और अगर एक भी मेथड हमारा abstract हुआ क्लास के अंदर तो वो क्लास अपने आप abstract क्लास बन जाएगा। उसके बाद उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने का। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एबीसी एक मॉड्यूल होता है पाइथन में जिसके थ्रू ही हम एब्स्ट्रैक्शन का कोड लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम एबीसी मॉड्यूल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं एबीसी क्लास को। इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, अगर आपको सभी को इंपोर्ट करना है तो आपको स्टार यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन मुझे एबीसी क्लास ही चाहिए तो मैंने एबीसी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम अपना खुद का एक क्लास बना रहे हैं यहाँ पे डेमो नाम का, और ये डेमो क्लास क्या कर रहा है? हमारे इस सुपर क्लास एबीसी को, जो कि एबीसी मॉड्यूल में डिफाइंड है, उसको इनहेरिट कर रहा। ठीक है, इनहेरिट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें डिफाइन करना है और एब्स्ट्रैक्शन इसमें अचीव करना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? एबीसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद इस डेमो क्लास के अंदर आप नॉर्मल मेथड भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फन नाम का नॉर्मल मेथड है, यहाँ पे इसका बॉडी रहेगा, आप यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा @abstract मेथड। ये एक डेकोरेटर है जिसका यूज़ हम करते हैं मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो ये fun2 हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया और इसका कोई भी बॉडी नहीं होता है। ठीक है, इसका कोड हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है fun2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, इसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास करेंगे, जो कि और आगे अगर हम क्लास क्रिएट करेंगे तो वो इस डेमो क्लास को इनहेरिट करके इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे इस काम को हम प्रैक्टिकली आपको शो करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने सिंटैक्स आपको शो किया था कि हम एबीसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम एबीसी। एबीसी मॉड्यूल से हमें कौन सा क्लास इंपोर्ट करना है? हमें इंपोर्ट करना है एबीसी क्लास को। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा अगला काम क्या होगा? अब हम अपना खुद का क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मान लो मैं खुद का एक कार नाम का क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जो कि हमारे एबीसी क्लास को इनहेरिट करेगा। ठीक है, ये हमारा बनाया हुआ क्लास। देखो एबीसी मॉड्यूल के अंदर एक प्री डिफाइंड क्लास है एबीसी जो कि पहले ही इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हमें बस क्या करना है, हम जो चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे उसमें हमें इसको इनहेरिट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको इनहेरिट कर लिया। अब इसी के थ्रू, इसी एबीसी क्लास के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो एब्स्ट्रैक्शन हम तब यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में या फिर अपने कोड में जब एक्शन कॉमन हो, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो, तब हमें एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करना चाहिए। और इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड बेस्ट है। कैसे? चलिए शो करते हैं आपको हम। अभी एक मैं नॉर्मल मेथड यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ शो नाम का। ये जस्ट क्या करेगा? कार का कॉमन प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे
कोई भी कार हो, एक कॉमन प्रॉपर्टी सभी कार में होता है। क्या होता है वो? एवरी कार हैज़ 4 व्हील्स। ठीक है, ये कॉमन होता है, सभी कार में 4 चक्का होता है। उसके बाद अब हम यहाँ पे एक मेथड और क्रिएट करेंगे, वो मेथड होगा हमारा स्पीड का। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ लिख के हम जस्ट इसको छोड़ देंगे। तो अभी आप बताओ, क्या आप कार का स्पीड बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो आप इस स्पीड मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप कोडिंग करिए। लेकिन यहाँ पे हम कार का स्पीड नहीं बता सकते, क्योंकि किस कार का बात हो रहा है हमें नहीं पता। तो हम जब स्पीड नहीं बता सकते तो हम इस मेथड में कोड नहीं लिख सकते। जब कोड नहीं लिख सकते तो हम क्या करेंगे, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देंगे। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डेकोरेटर यूज़ करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक डेकोरेटर होता है पाइथन में, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड से हम पहले इसको यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और इस मेथड में तो हम कुछ भी कोड लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे जस्ट हम पास लिख देंगे। पास मतलब यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं रहेगा, ये मेथड एम्प्टी रहेगा। ठीक है, जस्ट खाली। अब हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे मारुति नाम का। ठीक है, ये हमारा क्लास हो गया मारुति, जो कि क्या करेगा, हमारे सुपर क्लास कार को इनहेरिट करेगा। और यहाँ पे हम मेथड यूज़ करेंगे स्पीड। ठीक है, अभी आप बताओ, क्या आप यहाँ पे स्पीड बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। मारुति का स्पीड आपको भी पता है, अगर आपके पास मारुति होगा तो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पीड इज़ 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जितना भी स्पीड है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता है किस कार का बात हो रहा, इसीलिए हम स्पीड शो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्पीड मेथड को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। ओके, अब इसी तरह अगर हम एक और क्लास, आप मल्टीपल क्लास बना सकते हैं, लेकिन अब हम एक और क्लास बस बनाएंगे। और क्लास का नेम हम रख देते हैं यहाँ पे सुजुकी। ठीक है, और इसका स्पीड भी हम बता सकते हैं, इसका स्पीड मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था एब्स्ट्रैक्शन हम तब यूज़ करेंगे जब एक्शन कॉमन हो, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो। तो यहाँ पे देखो, सभी कार का एक कॉमन एक्शन होता है स्पीड, सभी चलता है रोड पे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्पीड सबका होता है। तो यहाँ पे देखो एक्शन कॉमन है, मारुति में भी स्पीड है, सुजुकी में भी स्पीड है, कॉमन एक्शन, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट। देखो इसका स्पीड अलग है, इसका स्पीड अलग है, तो अपने तरीके से इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन एक्शन और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन के केस में हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन को आपको अचीव करके दिखा रहे हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कोई भी बॉडी नहीं होता, उसमें हम कुछ भी कोड नहीं लिखते हैं, जहाँ पे इसको हम डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पे एम्प्टी है। ठीक है, और इसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की वजह से ये हमारा जो कार क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका? ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे मारुति क्लास का। ठीक है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इसी में है। और इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं ओबीजे नाम का। तो अभी इस ऑब्जेक्ट ओबीजे से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड और शो दोनों फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हम शो को भी कॉल कर सकते हैं और इसी ऑब्जेक्ट से हम स्पीड को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास एक और क्लास है, तो उसका भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं obj2 नाम का, और क्लास है हमारा सुजुकी। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट से भी हम कॉल कर सकते हैं, शो फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, जो कि कार क्लास का फंक्शन है, क्योंकि इसका भी 4 चक्का होता है, हर कार में 4 व्हीलर्स होते हैं। और स्पीड, अब अगर हम प्रोग्राम को रन करें, आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरी कार हैज़ 4 व्हीलर्स। ठीक है, ये मैसेज आ रहा। उसके बाद स्पीड इज़ 100 किलोमीटर। इसका मतलब ये मारुति क्लास का प्रॉपर्टी शो हो रहा है, स्टार्टिंग का ये 2 लाइन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, एवरी कार हैज़ 4 व्हीलर्स, यानी सुजुकी कार के पास भी 4 व्हीलर्स है, ये भी 4 व्हीलर्स है, कार 4 व्हीलर्स का ही होता है।
और इसका स्पीड हो रहा 70 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अगर हम पास ना लिखें तो क्या होगा, प्रोग्राम को अगर हम रन कर दें, पास नहीं लिखे हैं, प्रोग्राम को रन कर दिए तो इंडेंटेशन एरर आ रहा है, क्योंकि इस मेथड को तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे नॉर्मल एम्प्टी नहीं रख सकते। पास मतलब एक तरह का एम्प्टी ही होता है कि हम डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, जस्ट बाईपास कर रहे, यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा और यहाँ पे हो रहा। ठीक है। तो ये था हमारा पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मारुति क्लास के जैसा कार क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एरर आएगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसा मेथड जिसका कोई भी बॉडी नहीं होता, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम वहाँ पे नहीं कर सकते जिस प्लेस में हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है। और ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का ABC है, ये एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि ABC मॉड्यूल में है और ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और इसी के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पा रहे हैं। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो हम एब्स्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे मान लो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं और प्रोग्राम को रन करें तो आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट आया है। ठीक है, क्योंकि क्लास यहाँ पे इंपोर्टेड है, लेकिन अगर इंपोर्ट भी नहीं करेंगे तब दिक्कत होगा। अभी जैसे यहाँ पे हमने ABC पास नहीं किया ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट पास हो रहा है क्योंकि इंपोर्ट किया हुआ है, इसीलिए। यहाँ पे इसको अगर हम कमेंट आउट करें और प्रोग्राम को रन करें तो अभी देखो यहाँ पे नेम एरर आ गया ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज़ नॉट डिफाइंड। अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, और अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ये वाला मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, और ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, और फिर हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।